सो यू हैव टू बट इंक्रीज। पॉइंट मेरा अभी भी घूम के वहीं आ रहा है कि आपने बोला कि फोकस होके करना है। मैं बैठ गया आंख बंद करके, अब आंख बंद कर दिया, अंधेरा हो चुका है मेरे इसमें, ठीक है, लेकिन ये दिमाग में चीजें चल रही हैं। दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे हैं इस टाइम पे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अभी यहाँ बैठे बैठे मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करके आ चुका हूँ मेरे को भी नहीं पता। करेक्ट। तो इनफैक्ट मतलब ये जो हमारा मन है वो इतना चंचल है। हाँ वेद का श्लोक है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदा सुप्तस्तततैवैति दूरंगमम। मतलब जागृत अवस्था में भी वो कहीं का कहीं जाता है और सोने की अवस्था में भी कहीं का कहीं जाता है। और प्रभु से हम उस मंत्र में हम बाद में मांगते हैं शिव संकल्पम, कि ये सोने में और जागने में दोनों में ही शिव संकल्प रहे, इसके अंदर अच्छे संकल्प रहे। ठीक है। और मेडिटेशन का जहां तक सवाल है, उसमें यही हम अपने मन को उस लेवल पे लाएं जहां सिर्फ शिव संकल्प, अच्छे संकल्प हो। मेडिटेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं और सोचते हैं चलो ये मेडिटेशन है। नहीं, वैसे नहीं हो सकता। क्या होती है मेडिटेशन? यू हैव टू डू मेडिटेशन में हम ये जितने मैंने चक्रास बोले, पहले हम उनको अलाइन करते हैं, फिर हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं। जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो हमारी नेगेटिविटीज, हमारे बॉडी की टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। जब हमारे वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और वो हमारे चक्रास अलाइन होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इतने अच्छे, क्यों मैंने कहा ये चक्रा सारे ग्लैंड से रिलीज कनेक्टेड हैं, तो जो बेटर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं पॉजिटिव, वो हीलिंग करते हैं। देन दोज हार्मोन्स आल्सो हेल्प इन रीचिंग टू अ हायर लेवल। सो वहाँ मेडिटेशन शुरू होती है। तो नीरज, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेडिटेशन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। अगर कोई करना चाहे तो दे कैन जॉइन मी, दे हैव माय नंबर, मोबाइल नंबर दे ऑलरेडी हैव, so they can connect to me through WhatsApp messages and I'll let them know कि what timing they can connect to me. Of course. मैम आजकल बात करते हैं थोड़ी यंगस्टर की, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ। मतलब इस वजह से क्या होता है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड दे नो कि यार वो कर तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, किसी सिचुएशन की वजह से कोई माइंड में एक अपने आप ही कोई प्रॉब्लम बना ली कि यार ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट है, ये हो नहीं पा रहा। प्लानिंग इतनी हो जाती है कि वो एक टाइम बाद प्लानिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, सही है। तो आपको क्या लगता है कि जो रेकी है, इससे ये चीज़ हम फिक्स कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो प्लान कर रहा है, वो सिर्फ 10% है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है। दैट कैन हेल्प यू एग्जीक्यूट दैट। एंड अगर आप सुनेंगे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हर इंसान अपना 10% से ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करता, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड टू डू थिंग्स। वंस वी स्टार्ट यूजिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू, जब मेडिटेशन की जब हमने बात की तो हम उस सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड नोज द आंसर्स, पर हम उसके अंदर डिवेल भी नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर हम जा ही नहीं रहे हैं, उसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। जब वो हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये हम कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो उस लेवल पे होता है जब हम सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं। उसमें से हम खींच के लाते हैं। अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करो, या मैं बात करती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, कितनी, मैं तो अमेज हो जाती हूँ सोच के कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी पोएम्स लिखी हैं, क्या क्या उन्होंने गुरुकुल बनाया, वहां पर लोगों को पढ़ाते थे, क्या क्या उन्होंने अचीव नहीं किया है एक लाइफ टाइम में, इतना अचीवमेंट। So what was that? Why he could do it and why we cannot do it is because we are not using our full capabilities. हमारे पूरा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का टोटालिटी है वो यूज नहीं करते। एक में बहुत मेजर इशू है आज की डेट में, जो कि हमारे जो जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स होंगे, उनके पीछे हम चले जाएं, जो रिलेशनशिप हुआ करती थी ना दो लोगों के बीच में, वो चलती थी। आप आज की डेट में देखोगे
एक कपल आपको दिखेगा कि यार अभी तो इनकी शादी हुई थी और फिर उनके डाइवोर्स हो जाते हैं, और वो भी लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी, एग्जैक्टली, ये भी नहीं कि अरेंज मैरिज हुई हो। एंड दैट इज द रीजन आज की डेट में बहुत सारे यंगस्टर डरते हैं कि यार मुझे शादी करनी नहीं है, स्पेशली लड़के। उसका रीजन बताता हूँ, कहते हैं भाई इतनी मेहनत करके हम कमाएंगे, शादी होगी, डाइवोर्स होगा और फिर बस जो कमाए आधा लेके चले जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है ना, क्योंकि इतने एग्जांपल्स देख लिए। कपिल शर्मा शो में सलमान खान ने यही बात बोली कि भाई इतनी मेहनत करके मैंने ये बनाया है, अभी मैं शादी कर लूँ तो अब इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा ना कि दोबारा मैं इतना सब कुछ कमा लूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हैं और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि ना इससे इट इज़ वेरी जेन्युइन कंसर्न जो आज की डेट में हो रहा है और लोग इससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ही डरते, लड़कियां भी बहुत डरती हैं। ऐसी बहुत लड़कियां आती हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं नई सिचुएशंस में एडजस्ट कैसे कर पाएंगी। तो एक तो हमारे जो पेरेंट्स थे, इतनी ज़्यादा उनको, मेरे ख्याल में उनकी जो वाइब्रेशनल लेवल था, आज भी मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ जो मेरे को याद है, मतलब माय फादर यूज्ड टू थिंक एंड मदर यूज्ड टू डू and my mother used to think and my father had already executed that. एक बारी की मैं बात बताती हूँ। So I was at home, my mother was at home and my father was coming from the office. तब तो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। तो मेरे फादर ने रास्ते में सोचा कि मैं घर जाके ना आज टोस्ट सैंडविच खाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मैं घर में बैठी हुई थी, तो मम्मी मुझे बोली कि बेटा जाके ना ब्रेड ले आ, आज सैंडविच बनाएंगे शाम को। तो मैं ले आई, मैंने कुछ उसमें आई डिड नॉट आस्क, आई ब्रॉट इट एंड माय मदर स्टार्टेड मेकिंग सैंडविच। घर आके माय फादर सेड मैं तो सैंडविच ही खाना चाहता था, मैं रास्ते में सोच के आ रहा था कि मुझे सैंडविच खाना है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ वाइब्रेशनल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। बट ये कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। This is one example I'm giving, but this happened very often. Okay. Very often. मतलब बहुत ही आज मेरे फादर को कोई चीज करनी है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी मदर को पता होती थी। She would put those things only in front of him. वही फाइल उनके सामने जाती थी और वही चीजें उनके पास पहुंचती थी कि वो, so they were not only connecting at a physical plane कि भाई हस्बैंड वाइफ है, एक घर में रह रहे हैं, तो अच्छा तूने ये कहा मैंने सुन लिया, मैंने कहा तूने सुन, वो एक वाइब्रेशनल लेवल पे मीट कर रहे थे। आज हम क्या हैं, इतने बिखर गए हैं, हमें अपनी वाइब्रेशंस नहीं समझ, कई बार हम अपने आप से ही कनेक्ट नहीं हो पाते। हम कुछ काम करते हैं फिर हम सोचते हैं कि ये गलत कर दिया हमने या ये ठीक नहीं था। भाई जब हम अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं है, पहले वी हैव टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स और वो ऑरा क्रिएट करना कि कोई और भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आप कभी कहीं जाते हैं, आप भीड़ में हैं, सडनली आप किसी को देखते हैं, आपकी नजर मिली और आपको 1 मिनट में इंस्टेंट कनेक्शन लगता है। आपको लगता है कि हाँ दिस इज द पर्सन विद हुम आई कैन कनेक्ट, बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और कई बार किसी को देख के लगता है कि इससे दूर रहना बेहतर है और वो नेगेटिव एनर्जी फ्लोट करती है बीच में। तो वो जो तरंगे फ्लोट कर रही हैं, आपने बात भी नहीं की, आपने सिर्फ एक नजर मिलाई, कई बार वो भी नहीं, ठीक है, फिर भी आपको लगा कि नो दिस इज द नेगेटिव एनर्जी, वी डोंट वांट टू गेट इन टच विद दैट एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये वाइब्रेशंस हैं। जब हमने अपने आप को वाइब्रेशनली एक दूसरे के साथ मैच नहीं कराया तो हम झगड़ेंगे। हम वैसे ही बिखरे हुए हैं, इधर से उधर, हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, हम चीजों की तरफ भाग रहे हैं। आज की तारीख में उसके पास बेहतर गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है, उसने ज्यादा ये कर लिया, बट हम अपने अंदर कनेक्टेड नहीं हैं। We have to connect inside. तो मतलब आप ये कह सकते हो कि just because of so many options दोनों के पास, और डिस्ट्रैक्शन लेवल इतना ज़्यादा है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। और कम्युनिकेशन इसलिए नहीं है ऑफ कोर्स, वो जो आपने वाइब्रेशन वाली बात बताई कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैच नहीं कर रही हैं।